जिस पर नहीं चलता था किसी का हुक्म, आज उस पर ऐसी भड़की अनुप्रिया पटेल कि हो गया हंगामा। अपने बयान के चलते एक बार फिर चर्चा में आई अनुप्रिया पटेल। राजा भैया को लेकर कही बड़ी बात। मिर्जापुर से लेकर कुंडा तक सुनाई दी अनुप्रिया के बयान की गूंज। बोली, राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं होते पैदा। अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद सियासत में आया नया ट्विस्ट, अब होगा हंगामा। जब से उत्तर प्रदेश में कुंडा विधायक राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया है, तब से यूपी की सियासत हर रोज एक नया रंग दिखा रही है। इसके बाद सियासी दलों के द्वारा भी लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अनुप्रिया पटेल इस बार फिर से मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष यानी कि राजा भैया द्वारा बीजेपी को समर्थन नहीं देने के बाद उनकी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। बता दें कि बीते दिनों राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी को समर्थन देने के संकेत मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बता दें कि सूत्रों का दावा है कि उनके ज्यादातर समर्थक समाजवादी पार्टी का ही साथ दे रहे हैं। राजा भैया ने अपने बयान में कहा था कि हमारे समर्थक जिसको चाहें अपने मन से वोट कर सकते हैं। हालांकि उनके ऐलान के बाद से सियासी बयानबाजी भी जारी है, लेकिन जानकारों की माने तो राजा भैया का प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद सीट पर असर रहता है। इन तीनों ही सीटों पर बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत को हासिल किया था। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को आखिर क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द डिजिबाइट।